आइए दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जीडी, एमटीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के पूरे 40 क्वेश्चन हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के एकदम पक्का सिलेक्शन देने वाले जीके क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जामों में आ चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम टॉप लेवल की तैयारी के क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपकी बहुत मदद करेंगे एग्जाम सेंटर पर। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एसएससी, जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, आपका पहला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51A ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है पीटस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। पीटस जो इंडिया एक्ट था वो कब पारित हुआ था। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1784। पीटस इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल होगा निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो कौन है दोस्तों। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। आइए, आपका अगला सवाल है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, बताइए। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1951 में। 1951 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है नीति आयोग का गठन कब हुआ। नीति आयोग था उसका गठन कब किया गया था दोस्तों। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था वो दोस्तों किस वर्ष हुआ था। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1984 में। सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार सन 1984 में हुआ था। आइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आपको बताना है दोस्तों कौन सी नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। और महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी ये अरब सागर में नहीं गिरती है। एकमात्र नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल का। किस ग्रह पर ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी स्थित है। ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी जो कौन से ग्रह पर स्थित है वो बताना है दोस्तों। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों। सीजीएल 2026 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है जय हिंद का नारा किसने दिया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे जय हिंद का नारा किसने दिया था। आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आइए, चलिए, आपका अगला सवाल है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था। किस भारतीय ने ये नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए, अगला सवाल है आपका भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से है। भारत में जो हरित क्रांति का संबंध है वो कौन सी फसल से है। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा भारत में हरित क्रांति का संबंध गेहूँ की फसल से है। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों गेहूँ। आइए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार जो संगठन है WTO की स्थापना कब हुई थी। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के लिए, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार बताया था, नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आइए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, नोट कर लीजिएगा। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको भी। आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों।
आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसके जनक किसको माना गया है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, साथ के साथ ही याद रखने योग्य है। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत मतदाता की जो आयु थी 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? ऐसी कौन सी गैस है दोस्तों इनमें से जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल बादशाह या किस मुगल शासक ने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर एकदम करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, मुगल बादशाह अकबर ने चलाया था। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसे 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है दोस्तों? आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है दोस्तों। आपका सही उत्तर है फिनलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों वह कौन है? ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी आपका सही है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है दोस्तों जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है? आइए, आपका ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? मेघदूत जो पुस्तक थी उसके रचयिता कौन है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कालिदास जी मेघदूत पुस्तक के रचयिता हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, मेघदूत पुस्तक कालिदास जी ने लिखी थी। ये दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत में पहली रेल लाइन किन दो शहरों के बीच में चली? भारत की जो पहली रेल थी दोस्तों वो किन दो शहरों के बीच में चली गई थी? आइए, आपका ऑप्शन ए है दिल्ली से आगरा, ऑप्शन बी है मुंबई से ठाणे, ऑप्शन सी है चेन्नई से बेंगलोर तक, ऑप्शन डी है कोलकाता से हावड़ा तक। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा भारत की पहली रेल ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे तक चली थी। आइए चलिए दोस्तों, आपका सही है उत्तर, भारत की जो पहली रेल थी मुंबई से ठाणे तक चली थी। आइए, आपका अगला सवाल है, किस तत्व की परमाणु संख्या 1 होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का, जो CGL में कई बार पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में भी कई बार आ चुका है दोस्तों। 2025 में ये क्वेश्चन NTPC में पूछा गया था, किस तत्व की परमाणु संख्या 1 होती है? आइए दोस्तों, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन की, ऑप्शन सी है हीलियम की, और ऑप्शन डी है कार्बन की। चलिए बताइए दोस्तों, किस तत्व की परमाणु संख्या 1 होती है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। साथ के साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी क्वेश्चन का पहले से अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दो। ये जीके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जो चिपको आंदोलन था उसका संबंध किससे था? आइए, आपका ऑप्शन ए है जल संरक्षण से, ऑप्शन बी है वन संरक्षण से, ऑप्शन सी है महिला अधिकार से, ऑप्शन डी है शिक्षा सुधार से। बताइए दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध था दोस्तों। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा भी जा चुका है, चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से था। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखने योग्य सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डबल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपनी में। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बहुत ही ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आइए दोस्तों, ऑप्शन ए है 352वां अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 360वां अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 324वां अनुच्छेद, ऑप्शन डी है 280वां अनुच्छेद। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था इसको, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 352वां अनुच्छेद भारतीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों। 352वां अनुच्छेद दोस्तों नोटबुक में नोट कर लो, ऑप्शन ए 352वां अनुच्छेद सही उत्तर है दोस्तों आपका। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, किस राज्य में साइलेंट वैली परियोजना स्थित है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें साइलेंट वैली परियोजना स्थित है या साइलेंट वैली कहा गया है?
आइए, आपका ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। बताइए दोस्तों, किस राज्य में साइलेंट वैली परियोजना स्थित है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल में साइलेंट वैली परियोजना स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी है जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन सी है शेक्सपियर, ऑप्शन डी है मिल्टन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में बुकों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बुक के रचयिता कौन है। बताइए दोस्तों। आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोनाथन स्विफ्ट इस पुस्तक के लेखक हैं। जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ ही नोट कर लीजिएगा। देखो, आइए, आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों उसे जिसे नीला ग्रह कहा गया है? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है पृथ्वी ग्रह, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी है बुध ग्रह। बताइए दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आइए दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, साथ के साथ सटीक उत्तर है। आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में जो योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1956 में। बताइए दोस्तों, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन रक्त के थक के जमाने में सहायक है? निम्न में से कौन सी विटामिन रक्त का थक के जमाने में सहायक है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। कई बार दोस्तों इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जिनेवा में, ऑप्शन सी है हेंग में, ऑप्शन डी है पेरिस में। बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, नोटबुक में नोट कर लो साथ के साथ ही। आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेंग में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? कौन सा मुगल शासक था जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था या फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था दोस्तों? बताइए, ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है हुमायूं ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, ऑप्शन डी है शाहजहां ने। बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा मुगल शासक अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी शहर को मुगल शासक अकबर ने बसवाया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक पर नोट कर लो साथ के साथ ही। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो स्थान कौन सा है दोस्तों? आइए, आपका ऑप्शन ए है चेरापूंजी में, ऑप्शन बी है मोसिनराम में, ऑप्शन सी है शिलांग में, ऑप्शन डी है गंगटोक में। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोसिनराम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मोसिनराम में होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, मोसिनराम। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? भारत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ऑप्शन ए है 352वां अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 356वां अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 360वां अनुच्छेद, ऑप्शन डी है 370वां अनुच्छेद। बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 356वां अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 356वां अनुच्छेद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। ये दोस्तों, आपका अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है उसका संबंध किस चीज़ से है दोस्तों? आइए, ऑप्शन ए है हरित क्रांति से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष कार्यक्रम से, ऑप्शन डी है सिंचाई योजनाओं से। बताइए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज़ से है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज़ से है? ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है दोस्तों? आइए, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी है मेडागास्कर, ऑप्शन डी है बोनोरिया। बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही उत्तर है।